हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रीडिंग और हमारे सामने है टोटल 2 ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं यहाँ पे, ये मोनोलॉजी और ये हमने लिया है टैरो। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एंड आप अपना इंट्यूशन लेवल थोड़ा स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, कि भाई कार्ड कैसे आपके साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, कि मैंने लिए हैं कार्ड्स और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही कार्ड आ चुका है द चैरियट, बहुत ही अच्छा कार्ड। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि भाई मेजर अरकाना, लेकिन साथ में आ चुका है यहाँ पे हमें 4 ऑफ सॉर्ड्स जो कि है रिवर्स मोड में। ठीक है, हमें बाद में मिला है यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स अगेन आ गया। यहाँ पे मिला है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना, ऑप्शंस काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलो फिलहाल तो हमने ये कार्ड लिए हैं और आगे हम कार्ड लेते रहेंगे। अगर हम बात करते हैं साइंस की तो यहाँ पे हैं स्कॉर्पियो। ठीक है, देखो यहाँ पे है कैंसर, यहाँ पे है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और यहाँ पे है पेंटाकल्स। ठीक है, सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। चलो अगर हम बात करते हैं स्पेशली इस बात की तो यहाँ पे है कैंसर कर्क राशि। देखो बेसिकली यहाँ पे ना हमें 2 हॉर्सेस दिखते हैं, 2 घोड़े दिखते हैं कि भाई मन की अवस्था दिखती है। एक मन कहता है कि नहीं मुझे तो जाना है, एक मन कहता है कि नहीं मुझे तो रुकना है ना। यहाँ पे पर्सन जो है, अगर हम सेकेंड कार्ड को भी साथ में जोड़ ले तो कह सकते कि भाई ये पर्सन ना अभी एक्शन के मूड में है। मतलब अगर उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई क्या मुझे थोड़े समय तक इंतज़ार करना चाहिए या फिर नहीं मुझे तुरंत एक्शन लेनी चाहिए, तो आई थिंक ये पर्सन अभी कह रहा है कि मुझे अभी के अभी कोई ना कोई एक्शन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे उसे एक्शन लेनी है। ठीक है, और वो भी एकदम फास्ट। ओके, अब आई थिंक वो अपने आप को रोक नहीं सकता या फिर उसे लग रहा है कि भाई रोक के होगा कि भाई क्या है ना, मैंने यूं ही जो समय है वो बर्बाद कर दिया है, तो इससे बेटर है कि मुझे अपनी बात आपके सामने रखनी है। देखो यहाँ पे ना हम इसको कोई ना कोई एक्शन लेते हुए देख सकते हैं कि जैसे कि मे बी फ्रेंड से बात करना या फिर थोड़ी सी हलचल करना कि चलो मैं एटलीस्ट उनसे मिलता हूँ, या फिर आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे आने की भी कोशिश पर्सन कर सकता है। अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की तो ऑनलाइन भी आपसे जुड़ने की कोशिश ये पर्सन कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन जुड़ना मतलब जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हो या फिर आप व्हाट्सएप पे हो या फिर कोई और जगह पे आप हो जिसको ये ट्रैक कर सकते हैं या फिर इनको पता है कि आप वहाँ पे हो, और अब इसके पहले अगर आपकी बातचीत वहाँ पे हुई थी तो वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बस बात इतनी सी है कि क्या वो जो बातें हो चुकी हैं उसके लिए किसी को दोष देते हैं या नहीं। अगर वो खुद को दोष दे रहे हैं तो उस दोष से बाहर निकलना उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर ये कार्ड की अहमियत हम जान सकते हैं कि उनकी झटपटाहट चल रही है कि भाई नहीं मुझे मेरे ऊपर ये ब्लेम नहीं लेना, मुझे सब कुछ बढ़िया करना है। मतलब अगर इनके वजह से कुछ रायता फैला हुआ है तो वो चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे ये सब समेटना है, मुझे ये सब क्लियर करना है। ठीक है, तो इनको आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि कुछ भी करके ना आपने एटलीस्ट इनको एक मौका देना चाहिए सफाई का कि ठीक है भाई तुमसे कुछ बातें हो गई लेकिन क्यों हो गई, या फिर चलो जो हो गया मैं उसके लिए आपको एक मौका और देता हूँ, अपने आप को एक और मौका देती हूँ, है ना। तो इस मौके के लिए पर्सन कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके आपसे वो जुड़े और आपको बता पाया है कि ये अपनी दिन की जो चैन है वो खो चुके हैं। दिल का चैन, नींद, सब कुछ बिखर सा गया है और ये तब तक शांत नहीं बैठ सकते जब तक कि आपके मुंह से ये शब्द सुनेंगे कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर लिया, या फिर आई लाइक यू, या फिर कम बैक टू माई लाइफ, है ना। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो ये आपसे सुनना चाहते हैं। हालांकि ये कब सुन पाएंगे इनको नहीं पता, लेकिन ये कोशिश करने के लिए उतावले हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो उतावलापन ये अभी के लिए हमें यहाँ पे दिख रहा है। देखो अगर हम बात करते हैं कि क्या इनको लगता है कि आप दोनों के बीच बातचीत सही से होगी या फिर ये पर्सन गुस्सा नहीं करेगा, ये पर्सन शांत रहेगा, तो जवाब है 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। इनको नहीं पता, उनको लग रहा है कि शायद सिर्फ यही आपके सामने अपनी बात रख पाएंगे। मान लो अगर व्हाट्सएप है तो सिर्फ यही आपको मैसेजेस भेजेंगे और आपकी तरफ से शायद कोई भी रिप्लाई इनको ना मिले। ओके, तो इनको नहीं पता कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आप इनको कॉल बैक करोगे नहीं करोगे या फिर आप शांत बैठोगे, लेकिन इनकी कोशिश है कि भाई कहीं ना कहीं ये कोशिश करके आप तक पहुँचे और आपको बोले कि भाई आई वॉन्ट यू टू बी इन माई लाइफ। ठीक है, देखो ये अभी भी आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं।
और हाँ, इनसे अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती के लिए पछतावा भी इस पर्सन को महसूस हो रहा है, क्योंकि देखो इनको लग रहा है ना कि जिस डर में मैं जी रहा हूँ उस डर का कोई फ़ायदा है ही नहीं और उसका कोई अंत है ही नहीं। ठीक है, अगर वो खुद को दोष दे रहे कि चलो मेरी वजह से सब कुछ हुआ या फिर मैंने भी आपको बहुत तंग किया, परेशान किया, तो उससे होगा क्या? ना तो ये आगे बढ़ पाएंगे ना तो आप आगे बढ़ पाओगे। उसके लिए जो यहाँ पे आ गया है भाई 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, देखो इनको लग रहा है ना कि हम दोनों ने मिलके ना इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, आप कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूँ, दोनों मिलके ना इस चीज़ से बाहर निकलते हैं। हालांकि जो एक कार्ड आ गया यहाँ पे जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भाई ये क्या चाहते हैं कि ये आपका भरोसा जीते या फिर आप इनको भरोसे के लायक समझे। ओके, ये कहीं ना कहीं उनका गेम प्लान दिख रहा है कि दोबारा आपसे कोशिश करके ना आपका विश्वास हासिल करना, आपका ट्रस्ट हासिल करना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। ठीक है, इसके लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि इसके लिए पर्सन कहाँ तक जाएगा या फिर कौन सी सीमा तक जाएगा या उनको नहीं पता, मतलब कि भी कब तक इनको ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी, कितने दिन तक इनको झुलसना पड़ेगा, ये इनको भी नहीं पता। लेकिन इनके प्लान में यही चीज़ें हैं कि मुझे आप तक पहुँचना ही है। ठीक है, चलो आप तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं? चलो 2 कार्ड्स मिले हैं। पहला तो है भाई द एम्प्रेस, ठीक है, एंड जो सेकंड कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 6 ऑफ कप्स। दोनों ही कार्ड स्ट्रेट आ रहे हैं। देखो इनका जो भी प्लान है वो ये है कि दोबारा से आपके सामने अपनी एक रोमांटिक छवि क्रिएट करना कि मैं आज भी आपके लिए ही तैयार होता हूँ या फिर मेरे मन में आज भी आप ही हो, और अगर मैं किसी के साथ रोमांटिक डिनर करना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। ठीक है, तो आप ही वो पर्सन हो जो कि इनके दिल में समेटे गए हो। हालांकि वो चाहता है कि अगर आपको ये नहीं पसंद तो ठीक है, दूसरी स्टोरी जो फ़िलहाल उनके लिए अवेलेबल है वो ये है कि मुझे आपकी हेल्प करने दो, मुझे आपकी ज़िंदगी में आने दो, जो परेशानियां आप अकेले झेल रहे हो मुझे भी उनका हिस्सा बनना है। तो ये एक आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इनको यूज़ करो, आप इनको समझो कि अभी ये इस हालात में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। हालांकि इस सपोर्ट का आपको क्या लगता है कि आपको ये सपोर्ट चाहिए, नहीं चाहिए, आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, ये सब वो आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है, इनकी कोशिश है कि भी आप तक इनका जो दुखड़ा है वो पहुंचाना कि ये एग्जैक्टली क्या महसूस कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो आपकी क्या सोच है, आपकी जो राय है वो समझना। ओके, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या कार्ड्स मिले हैं फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, तो जो पहला कार्ड आ चुका है वो है वर्क थ्रू योर फियर्स। ये अपने डर पे काम कर रहा है। स्कॉर्पियो का साइन है, वृश्चिक राशि का। देखो ये पर्सन की बस सिंपल सी सोच है कि मुझे ना काम करना है अपने डर के ऊपर। यहाँ पे कब्स आ गया है, तो ये साइंस आ चुके हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, देखो ये बेसिकली ना कह रहा है कि मुझे मेरे डर के ऊपर हावी होना है, मुझे मेरे डर को हराना है, और बेसिकली मुझे मेरे डर को ये बताना है कि हाँ, डर से भी अगर कोई बड़ी चीज़ है तो है आपके साथ किया गया इश्क, मोहब्बत, प्रेम, है ना। तो प्रेम की ही जीत होगी ऐसा इनको लग रहा है। बाकी आप इनको ज़िंदगी में अपने आने देते हो या नहीं, या फिर आप इनको अपने डर से किस तरह से दूर कर देते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप भी क्या सोचते हैं, फिर क्या आप इतनी जल्दी इनको एक मौका देते हो। सेकेंड जो कार्ड है वही नथिंग विल कम अप दिस सिचुएशन वाइड अप कोस्ट मून। इनको लग रहा है कि भी अगर इन्होंने कोई कोशिश नहीं की या फिर आपने इनको इनकार कर दिया मिलने से, बात करने से इनकार कर दिया, तो इस हालत में ना कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, तो इनके पास ना कोई एक ऐसा एक्स्ट्रा कार्ड नहीं है कि वो कुछ भी करके आपको हासिल करे या फिर आपके चेहरे पे मुस्कान जगाए। ठीक है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका मन ने कहा कि चलो मैं इनको एक मौका देता हूँ तो ही कुछ हो पाएगा और फिर आप दोनों के बीच बातचीत हो पाएगी। तो इनके लिए जो प्लान है ना वो शुरू होता है आप तक पहुंचना और आपसे बातचीत करना। अगर बातचीत हो पाई और आपने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ या मैं तुम्हें मौका देती हूँ, तो ही कुछ हो पाएगा। ये अपने डर के ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इस परिस्थिति फ़िलहाल कुछ भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।